Welcome you all again in today's session of nasal drug delivery system. Today we are here to discuss various dosage form for nasal routes. There are various dosage form such as nasal drop, nasal spray and nebulizers, nasal gel, nasal powders or aerosol. We can develop the formulation for the nasal routes. We will discuss one by one. First one is the nasal drop. It is the most simple and convenient system developed for nasal delivery. Nasal drop most simple and convenient system है जो कि nasal delivery के लिए हम डेवलप करते हैं. The main disadvantage of this system is the lack of dose precision and therefore nasal drops may not be suitable for the prescription products. Main disadvantage इस सिस्टम का है कि इसमें lack of precision है, accurate dose हम इससे डिलीवर नहीं कर सकते, इसलिए it is not suitable for the prescription products. It has been reported that the nasal drops deposit human serum albumin in the nostril more efficiently than the nasal spray. So nasal drop most simple and convenient dosage form है, easily इसको formulate किया जा सकता है solution form में या suspension form में. Next one is the nasal spray. Both solution and suspension formulation can be formulated into nasal spray. Solution and suspension formulation को nasal spray के रूप में formulate किया जा सकता है. Due to the availability of metered dose pump and actuators, the nasal spray can deliver an exact dose from 25 to 200 micrometer. चूँकि इसमें पंप और एक्ट्यूएटर का हम हेल्प करते हैं जिससे मीटर डोज को 25 से 200 माइक्रोमीटर में एग्जैक्ट डोज नेजल स्प्रे की हेल्प से हम डिलीवर कर पाते हैं. द पार्टिकल साइज एंड मार्फोलॉजी इन केस ऑफ सस्पेंशन, द पार्टिकल साइज एंड मार्फोलॉजी ऑफ द ड्रग एंड विस्कोसिटी ऑफ द फार्मुलेशन डिटरमिन द चॉइस ऑफ पंप एंड एक्ट्यूएटर्स असेंबली. सस्पेंशन में ड्रग की पार्टिकल की साइज़ क्या है, मार्फोलॉजी क्या है, फार्मुलेशन की विस्कोसिटी क्या है, इन फैक्टर्स के द्वारा हम डिटरमिन करते हैं कि कौन सा पंप और एक्ट्यूएटर असेंबली हमें यूज करना है. सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन स्प्रे आर प्रिफर्ड ओवर द पाउडर स्प्रे बिकॉज द पाउडर रिजल्ट इन म्यूकोसल इरिटेशन. सॉल्यूशन और सस्पेंशन स्प्रे को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू द पाउडर स्प्रे, क्योंकि पाउडर स्प्रे में म्यूकोसल इरिटेशन होने के चांस रहते हैं जो कि सॉल्यूशन और सस्पेंशन फॉर्म में कम होते हैं. नेजल स्प्रे ड्रग प्रोडक्ट contain therapeutic active ingredient. Now we are here discussing the formulation of nasal spray. नेजल स्प्रे को कैसे फार्मुलेट करना है, तो सबसे पहले इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट जो हम यूज कर रहे हैं, ड्रग प्रोडक्ट जो हम यूज कर रहे हैं, उसको हम डिजॉल्व करते हैं या सस्पेंडेड करते हैं इन मिक्सचर ऑफ एक्जिपिएंट्स में. एक्जिपिएंट जो हम इसमें यूज करते हैं वो प्रिजर्वेटिव, विस्कोसिटी मॉडिफायर, एमल्सिफायर और बफरिंग एजेंट. एन ए नॉन प्रेशराइज्ड डिस्पेंसर दैट डिलीवर ए स्प्रे कंटेनिंग ए मीटर डोज ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स. तो नेजल स्प्रे की फार्मुलेशन में सबसे पहले एक्टिव इंग्रेडिएंट का यूज करते हैं और जो कि डिजॉल्व सस्पेंडेड रहेगा इन मिक्सचर ऑफ एक्जिपिएंट्स में. एक्जिपिएंट्स में हम प्रिजर्वेटिव, विस्कोसिटी मॉडिफायर, एमल्सिफायर, बफरिंग एजेंट्स, नॉन प्रेशराइज्ड डिस्पेंसर में इसको हम यूज करते हैं और डिलीवर करने के लिए.
और जिससे हम स्प्रे कंटेनिंग ए मीटर डोज ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, मीटर डोज हम डिस्पेंस कर सकते हैं। हेयर इज़ द असेंबली ऑफ पंप, स्प्रे पंप यूनिट है, बॉटल है, डस्ट कैप है, स्प्रे पंप टिप है, सोल्जर्स ऑफ स्प्रे पंप वी कैन से। द डोज कैन बी मीटर्ड बाय द स्प्रे पंप, डोज को हम स्प्रे पंप की हेल्प से मीटर कर सकते हैं, एक्यूरेट डोज डिलीवर कर सकते हैं। नाउ come towards the active pharmaceutical ingredients or proper ideal property for the active pharmaceutical ingredients. An ideal nasal drug candidate should possess the following attributes. First one is the appropriate aqueous solubility to provide the desired dose in 25 to 150 ml volume of formulation. सबसे पहले इसकी एक्वस सॉल्युबिलिटी अप्रोप्रिएट होना चाहिए, जिससे जो भी डिजायर्ड डोज है उसको हम 25 से 150 ml में डिजॉल्व कर सकें। अप्रोप्रिएट नेजल एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी होना चाहिए, जिससे वो इजीली एब्जॉर्ब हो सके। कोई भी नेजल इरिटेशन नहीं होना चाहिए ड्रग के द्वारा। सुइटेबल क्लिनिकल रेशनल फॉर द नेजल डोसेज फॉर्म शुड बी डेवलप फॉर रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन के लिए सुइटेबल क्लिनिकल रेशनल डेवलप होना चाहिए। लो डोज जनरली बिलो 25 mg पर डोज उसका होना चाहिए। नो टॉक्सिक नेजल मेटाबोलाइट्स, कोई टॉक्सिक नेजल मेटाबोलाइट्स नहीं होना चाहिए। नो ऑफेंसिव ऑर्डर और एरोमा एसोसिएटेड विद द ड्रग, कोई ऑफेंसिव ऑर्डर और एरोमा इससे नहीं होना चाहिए। सुइटेबल स्टेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, स्टेबिलिटी भी ड्रग प्रोडक्ट की होना चाहिए। तो दीज आर अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। नाउ एक्जिपिएंट्स यूज्ड इन नेजल स्प्रे फार्मुलेशंस, कौन कौन से एक्जिपिएंट्स नेजल स्प्रे फार्मुलेशंस में हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले है बफर्स। नेजल सीक्रेशन में अल्टर द पीएच ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज, जो नेजल सीक्रेशंस होते हैं वह एडमिनिस्टर्ड डोज का पीएच चेंज कर देते हैं, विच कैन अफेक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ अनआयोनाइज्ड ड्रग अवेलेबल फॉर द एब्जॉर्प्शन, जो कि अनआयोनाइज्ड ड्रग की कंसंट्रेशन को अफेक्ट करते हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन के लिए अनआयोनाइज्ड ड्रग वहाँ पर प्रेजेंट है उसकी कंसंट्रेशन को अफेक्ट करते हैं, अल्टर द पीएच। देयरफॉर एन एडिक्यूट फार्मुलेशन बफर कैपेसिटी में बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन द पीएच इन situ, इसलिए ज़रूरी होता है कि हम उसका पीएच को मेंटेन रखें पर्टिकुलर साइट पर, इसलिए हम इसमें बफर एजेंट्स यूज करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ बफर यूज इन नेजल स्प्रे सोडियम फास्फेट, सोडियम सिट्रेट, सिट्रिक एसिड्स। सोडियम फास्फेट, सोडियम सिट्रेट और साइट्रिक एसिड को हम नेजल स्प्रे में एज ए बफर के रूप में यूज करते हैं। सेकेंड एक्जिपिएंट्स इज द सॉल्युबलाइजर्स। सॉल्युबलाइजर्स के रूप में हम सॉल्वेंट और कोसॉल्वेंट्स को यूज करते हैं। सॉल्वेंट और कोसॉल्वेंट सच एज ग्लाइकोल, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल्स, ट्रांसक्यूटोल, डाई एथाइलिन ग्लाइकोल, मोनोएथाइल ईथर, मीडियम चेन ग्लिसराइड्स एंड लेब्रासोल कैन बी यूज टू एनहेंस द सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग की सॉल्युबिलिटी को एनहेंस करने के लिए सॉल्वेंट और कोसॉल्वेंट्स का हम यूज करते हैं, जिसमें मेनली ग्लाइकोल्स और एल्कोहल्स का हम यूज करते हैं एज ए सॉल्युबलाइजर्स। नेक्स्ट एक्जिपिएंट्स इज द प्रिजर्वेटिव, पैराबेन, फिनाइल एथाइल एल्कोहल, बेंजोइल क्लोराइड, EDTA and benzoyl alcohol are some of the commonly used preservative in the nasal formulation। प्रिजर्वेटिव का हम लोग माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने के लिए यूज करते हैं कि कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ उसमें ना हो, इसके लिए हम पैराबेन्स, फिनाइल एथाइल एल्कोहल, बेंजोइल क्लोराइड, EDTA, बेंजोइल एल्कोहल का प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, नेक्स्ट इज द एंटीऑक्सीडेंट। A small quantity of antioxidant may be required to prevent drug oxidation। स्मॉल क्वांटिटी में एंटीऑक्सीडेंट को हम उसमें ऐड करते हैं जो कि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। कॉमनली यूज्ड एंटीऑक्सीडेंट आर सोडियम बाइसल्फाइड, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुएन, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड एंड टोकोफेरॉल। तो दीज आर द सम
कॉमनली यूज्ड एक्सिपिएंट्स जो कि हम नेजल फार्मुलेशन में, नेजल स्प्रे में यूज करते हैं, दैट प्रिवेंट द ड्रग ऑक्सीडेशन। यूजली ऑक्सीडेंट डू नॉट अफेक्ट द ड्रग ऑब्जॉर्प्शन। यूजली जो भी ऑक्सीडेंट का हम, एंटीऑक्सीडेंट का हम यूज कर रहे हैं वह ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रकार की नेजल इरिटेशन वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट एक्सिपिएंट्स इज द ह्यूमिक्टेंट्स। Adequate intranasal moisture is essential for preventing dehydration. Adequate intranasal moisture ज़रूरी है वहाँ पे डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए। नेजल म्यूकोसा पर किसी प्रकार का डिहाइड्रेशन ना हो उसको रोकने के लिए एडिक्यूट मॉइस्चर वहाँ पे एसेंशियल होता है। देयरफॉर ह्यूमिक्टेंट कैन बी एडेड, इसलिए हम ह्यूमिक्टेंट को वहाँ पे ऐड करते हैं, स्पेशली इन द जेल बेस्ड नेजल प्रोडक्ट। जो स्पेशली जो जेल बेस्ड नेजल प्रोडक्ट होते हैं उसमें हम ह्यूमिक्टेंट को ऐड करते हैं। ह्यूमिक्टेंट अवॉइड नेजल इरिटेशन। ह्यूमिक्टेंट नेजल इरिटेशन को अवॉइड करते हैं एंड डू नॉट अफेक्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन, और यह ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। जो भी हम ह्यूमिक्टेंट उसमें ऐड कर रहे हैं उससे किसी भी प्रकार की इरिटेशन ना हो और ड्रग एब्जॉर्प्शन को वो अफेक्ट ना करे, ऐसा ह्यूमिक्टेंट हमें चूज करना है। कॉमन एग्जाम्पल इंक्लूड ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल एंड मैनिटॉल। कॉमनली हम ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल को एज ए ह्यूमिक्टेंट के रूप में नेजल स्प्रे में यूज करते हैं। नेक्स्ट एक्सिपिएंट इज द सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट incorporation into the nasal dosage form can modify the permeability of the nasal membrane. सर्फेक्टेंट हम ऐड करते हैं जिसके द्वारा हम नेजल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को मॉडिफाइड कर सकते हैं, विच में फैसिलिटेट द नेजल एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग, जिसके द्वारा नेजल एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट किया जा सकता है, नेजल एब्जॉर्प्शन को एनहांस किया जा सकता है। इट आल्सो इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ द सस्पेंशन, यह सस्पेंशन की स्टेबिलिटी को भी एनहांस करता है। कॉमन एग्जाम्पल इंक्लूड पॉलीसॉर्बेट। पॉलीसॉर्बेट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सर्फेक्टेंट जो कि हम नेजल फार्मुलेशंस में यूज करते हैं। नेक्स्ट एक्सिपिएंट्स इज़ द बायो एडिसिव पॉलीमर। बायो एडिसिव पॉलीमर्स का भी हम नेजल स्प्रे में यूज करते हैं जिसके द्वारा एडेसिव प्रॉपर्टी प्रोवाइड की जाती है फार्मुलेशंस को। पेनिट्रेशन एनहेंसर्स का भी हम यूज करते हैं जो कि ड्रग की पेनिट्रेशन को बढ़ाते हैं, एनहांस करते हैं। तो दीज आर द कॉमनली यूज्ड एक्सिपिएंट्स इन द फार्मुलेशन ऑफ नेजल स्प्रे। नाउ वी विल डिस्कस हियर द नेजल जेल। नेजल जेल आर हाईली विस्कोसिटी थिकन्ड सॉल्यूशन और सस्पेंशन। जो नेजल जेल्स होते हैं उसकी विस्कोसिटी हाई होती है, थिक होते हैं और सॉल्यूशन और सस्पेंशन फॉर्म में हो सकते हैं। अंटिल द recent development of the precise dosing device, there was not much interest in this system. The advantages of nasal gel include the reduction of post-nasal drip due to high viscosity. High viscosity के कारण जो पोस्ट नेजल ड्रिप होती है उसमें रिडक्शन किया जा सकता है। रिडक्शन ऑफ टेस्ट इम्पैक्ट ड्यू टू रिड्यूज सॉलोविंग को हम रिड्यूस कर सकते हैं चूँकि इसकी विस्कोसिटी कम होती है, विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, उसके कारण जो रिडक्शन ऑफ टेस्ट इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है। रिडक्शन ऑफ इंटीरियर लीकेज ऑफ द फार्मुलेशन। इंटीरियर लीकेज जो फार्मुलेशन का होता है वो हाई विस्कोसिटी के कारण हम कम कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ इरिटेशन बाय यूजिंग सूदिंग एंड एमोलिएंट। सूदिंग और एमोलिएंट का यूज करके हम इरिटेशन को भी कम कर सकते हैं। एक्सिपिएंट एंड टारगेट डिलीवरी टू द म्यूकोसा फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन। और इसमें हम एक्सिपिएंट्स यूज करके इसको टारगेट डिलीवरी के रूप में म्यूकोसा पे टारगेट कर सकते हैं जिसके कारण हम बेटर एब्जॉर्प्शन पर्टिकुलर साइट पर पा सकते हैं। तो इट इज़ अबाउट द नेजल जेल। नेक्स्ट वन इज़ द नेजल पाउडर्स।
The dosage form may be developed if solution and suspension dosage form cannot be developed. This dosage form may be developed if solution and suspension dosage form cannot be developed due to lack of drug stability. ड्रग स्टेबिलिटी कम होने के कारण हम अगर जहाँ पर सॉल्यूशन और सस्पेंशन नहीं बना सकते हैं वहाँ पर हम नेजल पाउडर को फार्मुलेट कर सकते हैं। द एडवांटेजेज ऑफ नेजल पाउडर डोसेज फॉर्म आर द एब्सेंस ऑफ प्रिजर्वेटिव। इसके कई सारे एडवांटेज हैं। अगर हम नेजल पाउडर की बात करें तो इसमें हम लोग प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करते हैं, तो एब्सेंस ऑफ प्रिजर्वेटिव एंड सुपीरियर स्टेबिलिटी ऑफ द फार्मुलेशन। चूँकि यह सॉलिड डोसेज फॉर्म है इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द सॉल्यूशन और सस्पेंशन। लिक्विड डोसेज फॉर्म के कंपेरिजन में इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ नेजल पाउडर डोसेज फॉर्म। हाउएवर द suitability of the powder formulation is dependent on the solubility, particle size, aerodynamic properties and nasal irritancy of the active drug or excipients. However, जो suitability है पाउडर डोसेज फॉर्म की वो डिपेंड करती है इसकी solubility पे, particle size पे, aerodynamic properties पर और nasal irritancy of active drug और excipients पर। Local application of the drug is another advantage of this system, but the nasal mucosa irritancy and meter dose delivery are some of the challenges of the formulation. लोकल एप्लीकेशन कर सकते हैं, इसका यह एडवांटेज है, लेकिन जो म्यूकोसा इरिटेंसी होती है और जो मीटर डोज डिलीवरी है ये कुछ चैलेंजेस हैं इस फार्मूलेशंस के लिए, और हम कह सकते हैं इसकी डिसएडवांटेज हैं जिसको दूर करना एक चैलेंज है कि इरिटेशन हो सकता है या मीटर डोज हम इससे डिलीवर नहीं कर सकते हैं। कुछ एडवांटेज के साथ कुछ डिसएडवांटेज हमने नेजल पाउडर फार्मूलेशन के यहाँ पर देखे। दीज आर द वेरियस मार्केटेड प्रोडक्ट ऑफ नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ऑट्रिबेन स्प्रे, जाइलोमेटाजोलिन containing Otrivin spray, this is the marketed product. Miacalcin spray, calcitonin containing, this is here the marketed product of Miacalcin spray, calcitonin. Bibrosil gel, Nasat P and Nasobec H1N1 vaccine. So these are the various marketed product of the nasal drug delivery system. We will continue in the next session. Thank you all.